मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में आवास एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से उनके भाई को लेकर सवाल किया गया था कि आपके भाई गांजा तस्करी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इतना पूछते ही पत्रकारों के ऊपर भड़क गई राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। इसके बाद जो उन्होंने सफाई दी है, क्या सत्ता के दबाव में आकर या फिर सत्ता की स्क्रिप्ट के आधार पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले हम बताएं कि जिस तरह से तल्ख और जिस तरह से सख्त तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक राज्य मंत्री के भाई को गांजा तस्करी के आरोप में धर दबोचा है, मध्य प्रदेश के इतिहास में या फिर आपकी जानकारी में पहली बार होगा। मध्य प्रदेश सरकार की सराहना तो हम पहले से कर रहे हैं, लेकिन कल जो घटना घटी है मध्य प्रदेश के सतना जिले में, वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करने योग्य है। जिस तरह से सीएम मोहन यादव की पुलिस ने एक जबरदस्त तरीके से कार्यवाही की है मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के खिलाफ, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोहन सरकार मध्य प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार को बंद करने के लिए इस हद तक जा सकती है कि उनके सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो मोहन सरकार की पुलिस खड़ी होगी, क्योंकि जो कुछ भी कल हुआ है निश्चित तौर पर ऐसा ही कुछ इसी एंगल से देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी बीते कल 46 किलो के गांजे के बोरे के साथ धर दबोचे गए हैं। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी सी फैल गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, विपक्ष लगातार मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा मांग रहा है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पहली बार ही विधायक बनी और पहली बार ही 36,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर विधानसभा तक पहुंची और फिर मोहन के कैबिनेट में जगह बनाई। तेज तर्राहट राज्य मंत्री के नाम से प्रतिमा बागरी जानी जाती हैं, लेकिन वो सुर्खियों में तब आती हैं जब उनके भाई अनिल बागरी गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने कल एक खबर बनाई थी इसको लेकर और जो हमने बताया था कि किस तरह से उनको पकड़ा गया है, लेकिन इसके बाद ये बात साफ नहीं हुई थी कि उनकी बहन जो राज्य मंत्री मोहन के कैबिनेट में बैठती हैं, इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब उनसे यह सवाल किया जाएगा कि आपका सगा भाई गांजा के तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है, तो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जवाब क्या होंगे, उनके तेवर क्या होंगे, उनके लहजे क्या होंगे, ये सब कुछ अब निकल कर आया है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही है जिस पर मीडिया कर्मी यह सवाल करते नजर आ रहे हैं कि महोदय, आपके भाई अनिल बागरी गांजा के साथ गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? यह सवाल सुनते ही प्रतिमा बागरी भड़क जाती हैं और फिर कहती हैं कि क्या जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हो? मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? प्रतिमा बागरी के इस बयान को किस लहजे से लिया जाना चाहिए कि जबरदस्ती का मतलब यह है कि क्या उनके भाई गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े नहीं गए हैं, या फिर जबरदस्ती का मतलब यह है कि क्या मीडिया कर्मी बेवजह सवाल कर रहे हैं प्रतिमा बागरी जी से? ये दो सवाल तो पहले स्टेटमेंट से निकलता है। इसके बाद जो स्टेटमेंट आया है, प्रतिमा बागरी बाकायदा अपना स्टेटमेंट मीडिया कर्मी को देते नजर आई। उन्होंने पल्ला भी झाड़ लिया कि हमारा तो संबंध ही नहीं है अनिल बागरी से। मीडिया के लोग जबरदस्ती किसी का संबंध किसी से जोड़ देते हैं। इससे पहले मैं आपको इस पूरी खबर को बताता हूं। दरअसल गांजे की तस्करी के मामले में गिरफ्तार भाई अनिल बागरी से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री प्रतिमा बागरी ने पल्ला झाड़ लिया है। भाई की गिरफ्तारी के अगले दिन मंगलवार को खजुराहो में मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले उसकी पुष्टि कर लें, तथ्य की जानकारी के बाद ही यह बात कहें। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि कोई जबरदस्ती रिश्तेदार बना देता है, कोई जबरदस्ती रिश्ते जोड़ देता है,
बिना तथ्य की जानकारी के आप किसी को हमारा भाई, किसी को गांजा तस्कर की बहन बना लेता है। यह उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है जिस तरह से उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल सोमवार को सतना के रामपुर बघेलान की पुलिस ने अनिल बागरी को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। अनिल और उनके साथी पंकज सिंह को 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भी अनिल बागरी को भेज दिया गया है। इस बारे में एडिशनल एसपी प्रेमलाल धुर्वे ने कहा था, मुखबिरों की सूचना पर 7-8 दिसंबर की दरमियानी रात रामपुर बघेलान पुलिस ने मरौहा गांव के पंकज सिंह के घर पर दबिश दी। घर के बाहर टीन शेड में धान की बोरियों के नीचे 4 बोरियां मिली। इसमें 48 पैकेज गांजा बरामद किए गए। इसकी बाजार में कीमत 9,22,680 रुपए है। यह बाकायदा एडिशनल एसपी साहब कहते हैं। आरोपी पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बरामद गांजा अनिल बागरी और उनके बहनोई शैलेंद्र सिंह का बताया। पुलिस ने सोमवार को अनिल बागरी को भी गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश शशिकांत शर्मा के सामने दोनों आरोपियों को पेश किया गया। यहां से इन्हें 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने राज्य मंत्री बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया था। ये रहा पूरा मसला। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे मीडिया के सवालों से झल्लाती नजर आई राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। हालांकि मोहन सरकार हो सकता है कि इस पूरे कृत्य के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा ले ले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि राज्य मंत्री मीडिया के सवालों से कैसे झल्लाती नजर आई। सोमवार देर शाम खजुराहो में महाराज कन्वेंशन सेंटर से निकलते समय मीडिया ने जब राज्य मंत्री बागरी से उनके भाई की गिरफ्तारी पर सवाल किया तो वो झल्लाती नजर आई। वो बोली कि फालतू की बात करते हो आप लोग। वहीं इस मामले में उनके पिता जय प्रताप बागरी ने फोन पर कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकता। पूरा मसला यह है कि जिस तरह से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी मीडिया के सामने आकर रिश्ते ही ना होने का आरोप लगाया है और मीडिया के सामने मीडिया कर्मियों को फटकार लगाते नजर आई है राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। प्रतिमा बागरी ने कहा है कि आप किसी के रिश्ते किसी से जोड़ देते हैं, किसी तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं, बिना तथ्यों की जानकारी आप लोग खबर चलाते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था क्या फालतू की बात आप लोग करते हैं। यानी जिस तरह से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बयान है और जिस तरह से मोहन सरकार के खिलाफ अब विपक्ष लगातार सड़कों पर उतर गया है और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा मांग रहा है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि इस पूरे कांड, इस पूरे कारनामे, इस पूरे कृत्य के बाद क्या मोहन सरकार राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा लेती है या फिर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी स्वतः ही इस्तीफा देती हैं या फिर ये सब कुछ सत्ता के बरद हस्त के कारण दब कर रह जाएगा। यह तो आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।